प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना, सबका परमेश्वर, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई दूर नहीं, कोई पास नहीं, वो सबका परमेश्वर है। उसने ही हमको आपके लिए ठहराया है ताकि हम आप लोगों को उसके वचनों से जानकार करा सके। हालेलुया। क्योंकि वो अय्यूब की तरह आपकी परीक्षा, हमारी परीक्षा कभी भी कर सकता है। सावधान हो जाइए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ और वचन पढ़ने प्रचार करनी साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने हां, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अब सुनिए, परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा की और अय्यूब को दुख हुआ। वो सोच रहा होगा कि ये परमेश्वर ने दुख दिया है, क्यों दिया है। लेकिन परमेश्वर ये सोच रहा था कि इसको मैंने दुख दिया है, कहीं ये टूट ना जाए। टूटने का मतलब ये है कि ये कहीं अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाए, कि जिस मार्ग पे ये धार्मिकता के मार्ग पर चल रहा है उस पर बना रहे। परमेश्वर की यही इच्छा थी, यही युक्ति थी, यही कामना थी। क्यों? वो यही हमेशा सोच रहा था कि कहीं अय्यूब घबरा ना जाए और शैतान को अवसर ना मिल जाए कि वो आके परमेश्वर से कहे, देख इसको तू धार्मिक कहता था, धर्मी कहता था, उसकी धार्मिकता कहां गई। हाँ, हमने बताया कि पहले पहल जब उसको दुख सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसने सारा जीवन आजादी से, बल से, अच्छाई से, सच्चाई से, प्रेम से, क्रोध से, सारी तरह से अच्छा जीवन जिया था। उसको कभी दुख नहीं आया था। अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि जैसे किसी राजा महाराजा को तख्त से उतारकर धरती पर राख में कोड़ी बनाकर छोड़ दिया गया हो। एक और भी राजा था जिसको परमेश्वर ने खुद आदमी से जानवर बना दिया था, नबूकदनेस्सर। और यहां जानवर नहीं बनाया गया, लेकिन जानवर से बदतर था वो, और जानवर उससे प्रेम करते थे। कौन? कीड़े। उसकी हालत बहुत बुरी थी, बहुत खुजली होती थी, बहुत दर्द होता था, घाव रिश्ते थे, कोई उसके पास नहीं आता था, उससे बदबू आती थी। ऐसा उसका जिस्म। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जिसने ये किया है उसके अंदर से कितनी बदबू आती होगी। क्यों?
वो उनसे उसको यानी कि अय्यूब को जिसने अपने जैसा बनाया था उसके अंदर से कितनी बदबू आती होगी। शैतान की बात करते हैं। अब देखिए, इस कारण परमेश्वर ने उसके 3 मित्रों को उसके पास भेजा ताकि उसको सांत्वना दे। लेकिन वो जब उसको दूर से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने समझा था कि इसका घर बार उजड़ गया है, डाकुओं चोरों ने इसका सब कुछ लूट लिया है, इसके बच्चों को मार दिया है, वो सांत्वना देने आए थे। लेकिन जब उन्होंने अय्यूब की हालत दूर से देखी, उसका बदन फोड़ों से भरा हुआ है, मक्खियां बिनबिना रही हैं और वो खुजला रहा है, उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ दिए और चीख चीख कर रोए और धरती पर उसके पास बैठ गए। पता नहीं वो कितने करीब थे, लेकिन बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो 7 दिन 7 रात धरती पर उसके पास बैठे रहे। क्यों? उसके पास कोई आता जाता नहीं था। परमेश्वर ने खुद उनको भेजा था कि जाओ मेरे दास को सांत्वना दो कि चिंता ना करे। लेकिन बात कुछ की कुछ हो रही थी। अय्यूब अपने आप को धिक्कार रहा था, अपने जन्म को धिक्कार रहा था। हालेलुया। कोई बीमार होता है तो परमेश्वर उसके लिए वैद्य का इंतजाम करता है। अगर ना चंगे हो तो वचन में लिखा है, वो कहता है कि क्या इस नगर में कोई वैद्य नहीं, क्या कोई बलसान की और औषध नहीं, उसके लोगों के घाव क्यों नहीं चंगे हो रहे। ये वचनों की बात है। इसी तरह परमेश्वर ने इन तीनों को उसके लिए पास भेजा था। क्या नाम था उनका? उसका नाम था तेमानी एलिपस और जूही शूही बिल्दत और नमाती सोपोर। ये 3 मित्र थे उसके। सुनिए, वो उसको दिलासा भी दे रहे थे, लेकिन वो ठान के आए थे कि उसको शांति देंगे, उसके साथ विलाप करेंगे। उसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, सोना चांदी भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट गधे सब छिन गया है, बेटे बेटियां मारे गए हैं। उसके साथ वो दुख बांटने आए थे। लेकिन जब उन्होंने उसकी हालत देखी, उनकी रूह कांप गई, वो डर गए कि ऐसा एक, कम से कम उसकी हाइट भी अय्यूब की कम से कम 6.5-7 फुट की रही होगी। बहुत बलशाली मजबूत मनुष्य था। हजारों ऊंट थे, हजारों गधियां, हजारों भेड़ बकरियां, हजारों गाय बैल थे। लिखा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वो किसी बैल का अगर सींग पकड़ लेता था तो बैल हिल नहीं सकता था, इतनी उसके बाजुओं में ताकत थी। लेकिन आज वो देख रहे थे कि वो मक्खियों को भी नहीं उड़ा सकता था, इतना क्षीण यानी कि कमजोर हो गया था। हालेलुया। जब उन्होंने उसकी दशा को पहचाना, वो उसको पहचान ही नहीं सके कि ये अय्यूब है जो परमेश्वर का भय मानता है। आज भी लोग अगर परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर उनको कोई दुख तकलीफ हो जाती है, उनकी शक्ल पता कैसी हो जाती है? जैसे आग में भुना हुआ बैंगन होता, जिसकी चमड़ी ऊपर से निकलती जाती है और बीच में से गुदा बाहर आ जाता है। ऐसा ही होता है। काश वो उबले हुए आलू की तरह हो, जिसका छिलका खुद उतार के लोग नमक डाल के खाते। अब सुनिए, उन्होंने सोचा कि ये वही अय्यूब है जिसको बड़े बड़े लोग झुककर सलाम करते थे।
और जब वो किसी सभा में बैठता था उसकी जगह खाली कर देते थे, दूर हटकर बैठते थे, उसके बराबर नहीं बैठते थे, नीचे बैठते थे। क्यों? एक तो वो सबसे धनी व्यक्ति, दूसरा शारीरिक बल में बलवान, तीसरा सबसे बड़ी बात वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर उसकी हर बात को पूरा करता था। खुद उसकी गवाही परमेश्वर देता था। उसने शैतान से यही कहा था, क्या तुमने धरती पर मेरे दास अय्यूब जैसा कोई धर्मी देखा है, जिसकी परमेश्वर गवाही देता हो? वो मनुष्य कैसा होगा? हालेलुया। अब सुनिए, वो जान गए कि ये कुदरत की मार नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने उसको नहीं मारा है, ये कुछ और बात है, लेकिन वो समझ नहीं सके। अय्यूब से कोई भारी गलती हो गई है, वो ये जो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ पाप हो गया है, गुनाह हो गया है, वरना ऐसी हालत किसी उस मनुष्य की भी नहीं होती जो महापापी होता है, गुनाहगार होता है, उसकी भी ऐसी हालत नहीं होती। अब सुनिए, अय्यूब के ये हालात जब उसके 3 मित्र आए, अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक पढ़िए। जब तेमानी, एलीपज और शूही बिलद और नमाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब व्यक्ति का समाचार पाया तो उस पर आ पड़ी है। तब वह आपस में ये ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने वहां से उनके पास चले। तब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके। तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उठाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वह 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। प्रेज़ लॉर्ड। उसके मुख से, किसी के मुख से ये नहीं निकला ये पूछ सके कि उसको ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है, कैसे हो गया है। लेकिन अय्यूब को कोई किसी का ध्यान नहीं था। स्वागत वो किसी का क्या करता। हालेलुया। कोई बीमार चारपाई पर पड़ा हो, वो बेहोश हो, बुड़बुड़ा रहा हो, आप उसके जाकर ये आशा करेंगे कि ये उठकर हमारा स्वागत करे? कैसे हो सकता है? क्यों? मौत बहुत गहरी चीज है जिससे मनुष्य बहुत डरता है, परमेश्वर से नहीं डरता। ये सच्चाई है। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को स्पेशल में बनाया है ताकि लोगों के मन में मृत्यु का भय रहे, लेकिन शैतान मृत्यु नहीं दे सकता। इस बात को अपने जहन में रख लीजिए। मृत्यु केवल परमेश्वर दे सकता है। शैतान केवल शरीर को घात कर सकता है, उससे मत डरें। क्यों डरना? किससे है? परमेश्वर से, जो आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। अब सुनिए, अय्यूब अपने ही दुख को दोहराए जा रहा था और किसी की चिंता नहीं थी। उसको धन संपत्ति चली गई है, बेटे बेटियां चले गए हैं, दास दासियां मारे गए हैं, भेड़ बकरियां सब कुछ चला गया है। उसके पास उसके मित्र आए हैं, कोई चिंता नहीं थी। वो सोच रहा था कि परमेश्वर ने उसके आसपास अपने अभिषेक का बाड़ा बांधा था, तो ये दुख कहां से आ गया? ये शरीर ऐसा क्यों हो गया? कैसी बात उससे हो चुकी है? उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सुनिए, वो हर बात में अपने आप को निखित जान रहा था, अपने जन्म को धिक्कार रहा था, कोस रहा था, अपनी माता के गर्भ को कोस रहा था। वो क्यों जीवित रहा? वो दुखी और लाचार हो चुका था, बेबस और कमजोर हो चुका था।
हालेलुया। वो सोच रहा था ऐसा जीवन किस काम का है, इतना दुख किसी को नहीं हुआ। वो दुनिया में सोना चांदी जो लोग रखते हैं वो जान ले कि ऐसी हालत उनकी होने वाली है। क्यों? उनका प्रभु सोना चांदी है, परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। अब देखिए, अय्यूब को ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। वो रोटी की थाली उसके आगे ऐसे फेंक कर चले जाते थे, खाना है तो खा, नहीं तो उसकी पत्नी भी कहती थी मर जा। वही पत्नी जो उसके शरीर से ऐसा प्रेम करती थी जैसे वो एक है, आज वो उससे घिन करती थी। लेकिन परमेश्वर कभी आपसे घिन नहीं कर सकता। आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उसने अय्यूब को मरने नहीं दिया। शैतान को पहले बोल दिया था कि इसका प्राण नहीं लेना, जो मर्जी कर। हालेलुया। अब सुनिए, अय्यूब ने यह बताया कि वो मरने के बाद कैसे रहना चाहता है। वो उनको याद करता था जो मर जाते हैं, दूसरों पर बोझ नहीं बनते, वो कब्रों में जाकर शांति पाते हैं, उनके ऊपर किसी बात का जोर नहीं होता। हालेलुया। अय्यूब को अपनी सेहत खोने का मलाल हो रहा था और वो ये सोच रहा था उसके साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ है, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहता था। उसने परमेश्वर की इच्छा को हमेशा पूरा किया था। वो अपने बच्चों के लिए बलिदान देता था ताकि उनके बच्चों से अगर कोई पाप गुनाह गलती हो गई है क्षमा हो जाए। परमेश्वर केवल एक ही बात चाहता है, हाथ उठाकर कहे हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। किस बात के लिए ये नहीं बताना। वो जानता है कि ये जो धन्यवाद करता है किस बात के लिए करता है। क्या धन संपत्ति के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, ऐशो इज्जत के लिए, या उसके वचन के लिए, या सच्चे मन से उसकी आराधना के लिए। हालेलुया। क्योंकि आसपास के लोग उसको खुदा से कम नहीं समझते थे। वो किसी का हक नहीं मारता था, वो विधवा की पूरी मदद करता था, लाचार बेबस को भोजन देता था, रहने को स्थान देता था। हालेलुया। किसी को दुखी नहीं देख सकता था। वो भलाई करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और नगर में हर तरह से सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ केवल परमेश्वर है। वो श्रेष्ठ था क्योंकि परमेश्वर ने उसकी गवाही दी थी कि मेरे अय्यूब जैसा कोई धर्मी नहीं। आप इन वचनों को पढ़िए कि वो अपने अंदर कैसी आग उगल रहा था। अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 20 से 22 आयत तक। तो दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है। वह मृत्यु की बाट जोते हैं पर वह आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। वह कब्र में पहुंचकर आनंदित और अत्यंत मगन होते हैं। अब देखिए, हमने पहले बताया कि वो उन लोगों के बारे में सोचता है जो मर जाते हैं और कब्र में शांति पाते हैं। उनको कोई दुख नहीं होता, उनको किसी स्वामी का डर नहीं होता। क्यों? मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाती है। हालेलुया। आपके हृदय में अगर कम कपाहट हुई है तो हृदय पर हाथ रख के एक बात कहे, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बस वो खुद जान जाएगा कि हमारे हृदय में क्या है, क्योंकि वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को
जानता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे मन को भी ये चिंता हो गई है कि ये जो शरीर तंदुरुस्त देखते हैं इसकी ओर मत जाइए, इस पर ध्यान मत लगाइए, परमेश्वर की ओर निगाह रखिए। हमेशा लफ्ज बोलिए, शब्द, क्या मैं पहाड़ों की ओर निगाह मारता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? कहे पता क्या लिखा है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।